हम जो है तो तैयारी है मतलब उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल के टॉपर अक्षत गोपाल के घर में हैं। तो अभी उनके मम्मी पापा साथ में हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके लड़के ने जो है प्रदेश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आप जो है उसकी सफलता को किस तरीके से देखते हैं और आप मतलब बच्चे की सफलता के पीछे आपका कितना योगदान है, और थोड़ा उसकी दिनचर्या के बारे में बताएंगे कि वो कितना पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, क्या उसका तरीका था, ताकि हमारे आगामी जो बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल पेपर देंगे, तो उनको कुछ प्रेरणा मिल सके इससे। तो ये हम उनकी मम्मी से पूछना चाहेंगे, मम्मी है उनकी अक्षत गोपाल की, तो बताएंगे आप थोड़ा। मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई तो पहले खुद करी, हमने उससे कभी पढ़ नहीं कहा। अच्छा। वो उसको अपनी लगन थी, उसको था कि मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नाम लाना ही लाना है। बस हाँ, बस हमने उसका इतना साथ दिया कि उसको जिस चीज़ की जरूरत थी हमने उसको चीज़ को दिया। बाकी उसने अपनी पढ़ाई अपना सब कुछ अपने हिसाब से किया। उसका एक लक्ष्य था कि पापा मुझे उत्तराखंड मेरिट में नाम लाना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन में। पर हमको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा नाम ले आएगा, इतने आगे आ जाएगा। कल जब इसका नाम बताया, आपको यकीन आएगा, मैं एकदम झटका जैसा लगा। हमने कहा इसका नाम आया, हमको उम्मीद थी कि उत्तराखंड बोर्ड में दूसरे या तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये नहीं पता था कि सबसे पहला नंबर आ जाएगा। इसकी मैडम में भी कह रही थी हमको उम्मीद तो आपसे बहुत थी, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि छक्का मारोगे, तो इतना लंबा छक्का मारोगे। मैडम में भी बहुत खुश है इसकी इससे। अच्छा, तो अक्षत का सपना क्या है, क्या कहते हैं कि अपने सपने के बारे में, भविष्य के बारे में, मतलब क्या बनना चाह रहे हैं? वो तो आप खुद ही बताएंगे। नहीं फिर भी मतलब अक्षत क्या बनना चाह रहे हैं आप फ्यूचर में, क्या है आपका एम, क्या है अभी? इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग में कौन से उसमें, मतलब कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, एआई का जमाना है। अच्छा, एआई उसमें। तो यहाँ पर जो है अक्षत के पापा हैं, तो उनसे भी पूछना चाहेंगे कि बच्चे की सफलता को आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें आपका कितना योगदान है, और बच्चे की जो थोड़ा पढ़ने का जो उसका तरीका था, कैसे पढ़ता था, क्या पढ़ता था, तो उसकी दिनचर्या के बारे में भी थोड़ा आप बताइए। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे घर आए। मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चा हमारा है या किसी का भी है, जब तक वो खुद मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेगा, माँ बाप एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, और जो भी संसाधन, सीमित संसाधन जुटा सकते हैं, क्योंकि हम तो सीमित संसाधन जुटा पाए थे, और उसमें भी रहकर इस बच्चे ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, और ज़्यादा इसके लिए मैं कुछ और कह नहीं सकता। चलिए, धन्यवाद। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने कोई कोचिंग नहीं लिया, कोई ट्यूशन नहीं लिया, सेल्फ स्टडी करके खुद घर पे रह करके खुद पढ़ाया, सबसे मेन बात है। और मोबाइल का यूज नहीं किया। मोबाइल का बिल्कुल यूज नहीं, मोबाइल से अच्छा, मोबाइल का यूज तभी होता था जब कहीं पे अटकता था या कहीं पे कोई दिक्कत सॉल्यूशन में, तभी, अदरवाइज मोबाइल भी कहीं। अच्छा। हाँ, जब से 9th में गया था तब से मोबाइल बिल्कुल छोड़ गया था, और पहले से भी कम ही था थोड़ा बहुत। तो मतलब आप यही कहना चाहेंगे, मतलब आगामी जो बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको सफलता प्राप्त करनी है, अगर टॉप में इसकी तरह अक्षत की तरह अगर टॉप में आना है, तो मोबाइल से दूरी बना के रखना बिल्कुल दूरी बनाए, और दृढ़ जो अपने मन जो दृढ़ शक्ति होती है उसके लिए बहुत, ये जरूरी नहीं है कि हम कोचिंग के भरोसे या ट्यूशन के भरोसे पे करेंगे, ऐसा नहीं है। खुद की पढ़ाई से जो है बच्चा सेल्फ स्टडी करके भी मतलब टॉप पे पहुंच सकता है। कितना लगातार आपको पढ़ना है, नियमित रूप से पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, ये सबसे जरूरी है।